हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के द्वारा जो है ये जीएस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि सभी एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और एक खुशखबरी और है कि बिहार पुलिस का फॉर्म भी आ चुका है, बीएसएससी का भी आया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस सेट को लगाइए, आपको काफ़ी जो है जीके में मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा चौथा सेट है, हमारा नहीं बल्कि ज्ञान बिंदु सर का। देख सकते हैं टेस्ट 4 है, इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग अवश्य जा करके देखिएगा। ठीक है, बूंदे बूंद तालाब भरता है, इसलिए सभी वीडियो देखिएगा, तभी जो है आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को हम देखते हैं, क्या है पहला प्रश्न। कर भारत और स्पेन ने किस वर्ष को सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वर्ष घोषित किया है? एआई का भी ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग। तो भारत और स्पेन ने किस वर्ष को सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपको 2026। क्या हो जाएगा? 2026। अगला प्रश्न चलते हैं। कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण जो किया है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। अगला प्रश्न। कर नेपाल और किस देश के बीच सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई है? तो फेवा संवाद श्रृंखला जो पोखरा में शुरू हुआ है, वो आपको पोखरा कहाँ है? तो ये आपको जो है चीन में है। कहाँ है? चाइना में। तो नेपाल और किस देश के बीच सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। कर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक कौन है? तो देखिए, प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपको मिशेल ओबामा। क्या है? मिशेल ओबामा। कर किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? तो देखिए, जैसलमेर के पत्थरों से बना है और डिजिटल संग्रहालय है, तो ये जो खोला गया था आपको 5 के सी महाराष्ट्र में। कहाँ खोला गया? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने किस संस्था के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्रीय खनन मंत्रालय ने किस संस्था के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता हेतु जो है, तो ये जो है जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से। अगला प्रश्न है। कर के फीफा वेस्ट अवार्ड्स 2024 में वर्ष के खिलाड़ी कौन थे? तो फीफा वेस्ट अवार्ड 2024 में जो ईयर है ना, वर्ष के जो खिलाड़ी थे वो कौन है आपको? तो विनीसियस जूनियर और आइटाना बोमाटी। तो विनीसियस जूनियर और आइटाना बोमाटी। ठीक है, अगला प्रश्न है। कर किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा जो है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ किया गया है। किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर टीवी सोमनाथन, है ना, टीवी सोमनाथन। तो भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? टीवी सोमनाथन। अगला प्रश्न है। कर कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के 4थे संस्करण में भाग ले रहा है? तो ला पेरोस जो ले रहा है आपको, ये ले रहा है आईएनएस मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से आंसर जान लीजिएगा और पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा खबरों में रही बैगई नदी किस राज्य में स्थित है? तो खबरों में रही बैगई नदी जो है
वह जो है आपका अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, वैगई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में वैगई, है ना। बैगन नहीं पढ़ लीजिएगा। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। क्या करा है? भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में। ठीक है, भारत के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 39वां स्थान। कितना है? 39वां। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39वां स्थान है। हाल ही में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल का पहली बार आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल का पहली बार आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको साइकिलिंग का। किसका? ट्रैक। क्वेश्चन है DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए सम्राट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए सम्राट प्रणाली का जो तो यह है सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलीज ऑफ टोरपेडो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए कंपनी 16 नंबर की अगर हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर जो है मिला लीजिए। तो जैसे कि 1 का 5 है तो 1 का 5 हो जाएगा। कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स 1664 बेरिंग द ओस्ट इंडिस कंपनी, तो इसका हो जाएगा आपको 1602। ठीक है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, तो सी नंबर का जो हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और एस्तादो द इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो नहीं, सी का जो हो सी का 2 और इसका हो जाएगा डी की अगर हम बात करते हैं तो डी का हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, 1498। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान है। अगला क्वेश्चन चले। अगला 17 नंबर है, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो करा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जून 1757 में पलासी की लड़ाई लड़ी गई। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तो कंपनी के बीच 1757 में हाँ लड़ी गई थी। अगला है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई। ठीक है, तो ये दोनों कथन को जो है देखना है क्या सत्य है या क्या है। ठीक है, तो 17 की अगर हम बात करते हैं तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 1 और 2 दोनों क्या है? तो सत्य है। ठीक है, दोनों क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने का मतलब क्या हुआ कि पहले से जो है इसको सजाना है। तो 18 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 1 3, मतलब सबसे पहले लॉर्ड मिंटो द्वितीय, फिर जो है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर है लॉर्ड रिंग, फिर लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार पूछ रहा है तो ये थे आपको एसएन सेन। सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। अगला है फिर से जो है आपका मिलान करने वाला प्रश्न है। एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ जो उसका काल है, मतलब जैसे कच्छ का विद्रोह कब हुआ, संथाल का विद्रोह कब हुआ, है ना। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है? तो मिलाना है। ठीक है, तो 20 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कच्छ का विद्रोह जो हुआ है यह हो जाएगा आपको 1819 से 31, 1819 से 1831 के बीच में। ठीक है, और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो ये हो जाता 1806 ईस्वी में। बंगाल का सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो ये हुआ था आपको 1764 में। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो ये हुआ था आपको 55 से 56 में।
कोल विद्रोह की बात करते हैं तो आपको 1831 से 32। इस तरह से आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन ए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। आर कह रहा है इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सभी सामाजिक समूहों में पहुंच को सुगम करना था। ठीक है, तो पहला नंबर तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना जो है 1887 में महादेव गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है अगर देखा जाए तो देखिए ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, ए के लिए क्या है, बिल्कुल सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1927 में। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, 1927 में। करा इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह जानते हैं द्वारा लिखा गया था और भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो लोकप्रिय बनाया था, ये लिखा किसके द्वारा गया था, तो लिखा गया था आपको किसके द्वारा, तो मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसको प्रसिद्ध किया कौन, भगत सिंह ने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है पत्र पत्रिका पर जो है क्या करना है, तो इसमें विचार करना है। तो 24 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए सी बी और डी। ठीक है, मतलब सीरियल में सजाना है। ठीक है, तो पहले ए आया था हिंदू पेट्रियाट, फिर आया था आपको राष्ट्र गुफ्तार, और फिर आया था सोम प्रकाश, और फिर आया था इंडियन मिरर। ठीक है, अगला प्रश्न करा 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों शासन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम क्या माना जाता है। तो आर्थिक परिणाम जो माना जाता है वो आपको भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण, ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर देखते हैं। कह रहा कि मनका बनाने का कारखाना के पूरा अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। मनका बनाने का जो कारखाना मिला है उसका अवशेष मिला है, तो कहाँ से मिला है, चनहुदड़ों से। कहाँ से, चनहुदड़ों से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में गंगा नदी को 3 बार उल्लेख किया है, ऋग्वेद में यमुना नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। तो 27 की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, अगला है पाशुपत संप्रदाय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो पाशुपत संप्रदाय जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो 2री शताब्दी ईस्वी में लकुलिश के द्वारा। किसके द्वारा, लकुलिश नहीं होगा, इसका होगा ईसा पूर्व 2री शताब्दी में लकुलिश द्वारा। ठीक है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व 2री शताब्दी होगा, ईसा पूर्व 2री शताब्दी लकुलिश के द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी के करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा, मैं नहीं जानता। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कथन की बात करते हैं तो ये कहा गया आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यही जो है ये कानून कहा था। ठीक है, मध्यकाल में होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो मध्यकाल में जो होयसल राजवंश की राजधानी थी द्वार समुद्र थी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के शासन में सरनौबत का पद संबंध था। तो शिवाजी के शासन में सरनौबत का जो पद होता था वो क्या होता था, तो सैन्य का प्रशासन से संबंधित है। सरनौबत सैन्य के प्रशासन से। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु घटाकर 18 से 18 वर्ष कर दी गई। इस संविधान संशोधन में आयु कितनी थी, मतलब इस संशोधन से पूर्व जो है आयु कितनी थी, तो इसके पहले जो है 21 वर्ष था। पहले कितना था, 21 वर्ष, 21 से कर दिया कितना, 18। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली। राजनीतिक दलों को पहली बार पूछ रहा है, तो पहली बार जो मिली थी आपको ये कब मिली थी, तो 1985 में। 1985 राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली, 1985 में। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है। भारत क्या है, एक गणतंत्र है, इसका क्या तात्पर्य है, गणतंत्र मतलब क्या होता है।
तो 35 का राइट आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंश के आधार पर नहीं चलेगा, जनता चुनेगी उसी के आधार पर चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो किस समिति का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है छांटना है कौन नहीं है। तो इसका जो है दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है, दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। बाकी LM सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है, अली समिति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 37 नंबर। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ जो है स्रोत है, यानी कि विधि का शासन मूल अधिकार तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा से लिया गया है, तो मिला लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न कर भारतीय संविधान के भाग 15 का संबंध किस विषय से है। तो निर्वाचन से है ना। भाग 15 का सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो वृद्धि होती है वो संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। कर शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल क्या है, ठीक है। तो शून्यकाल की बात करते हैं तो संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, नहीं पहला घंटा नहीं होता है। यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों के उठाने के लिए एक अनौपचारिक उपकरण है। बिल्कुल सत्य बात है ना। ये क्या है, सत्य है, तो केवल और केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है करा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है आपको अनुच्छेद 127 में, अनुच्छेद 127 में। बहुत गहरी हिमनद शर्तें जिनमें समुद्री जल भरा जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं आपको फियोर्ड, है ना। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भरा जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। ग्रीनलैंड किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है। तो ग्रीनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका अपर्दन मूलक द्वीप है। कैसा है, अपर्दन मूलक द्वीप है। 44 नंबर का रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। कष्टे भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि यह पृथ्वी के कुल आयात का 0.5 भाग घेरे में हुए हैं। दूसरा कार्य पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। रेपेटी असंबद्धता निचले मेटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को कहा जाता है। तो 44 की अगर हम बात कर लें तो इसका राइट 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से जो है विचार करना है। करा 1 डिग्री अंतराल पर खींचे जाने पर अक्षांश समानांतरों की संख्या 180 होगी। दूसरा कार्य 1 डिग्री अंतराल पर खींचे गए 2 अक्षांश के मध्य की दूरी 111.32 होगी। तो देखिए और भी पढ़ते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर देखना उपरोक्त उत्तर में कौन सा सही है, ठीक है। तो 45 की राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौड़ी पत्ती एवं कठोर लकड़ने वाले ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि किस वन के प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये जो है आपको बी है ना, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन क्या है, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। कर स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। सभी सही है, ठीक है। सभी क्या है, सही है। सभी क्या है, तो सत्य है, ठीक है। सभी 4 नंबर सही है। करा कि सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी में किसके उपस्थिति के कारण यह सफ़ेद होती है। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी होती है, तो ये जो सफ़ेद होती है किसके कारण होती है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये होती है आपको जाकर के केओलिन, किसके लिए, केओलिन। अगला क्वेश्चन है रकार, उसर, कार्ल, चौपेन आदि शब्दों का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है आपका, ये है आपको
लवणीय व क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम। ठीक है, रकार, ऊसर, कार्ल, चापेर, ये सब जो है लवणीय व क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम है, लोकल नेम। कारक कौन सा चट्टानी क्रम सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन इन चारों में से अगर देखा जाए तो ऑर्कियन क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्कियन क्रम हो जाएगा, ऑर्कियन क्रम। वेम्बनाथ झील के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो वेम्बनाथ झील जो है आपका यह केरल में स्थित खारे झील की लैगून झील है, बिल्कुल सत्य है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ये भी सत्य है, यानी कि 1 और 2 सत्य है। जलतपाड़ा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जलतपाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो बिहार में जो बरौनी तेल कारखाना है ये किसके सहयोग से बना है? तो रसिया के, ठीक है, रूस के सहयोग से। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पर बाल लिंगानुपात पूछा है तो 935 हो जाएगा। ठीक है, 935। ठीक है, चलिए नंबर कर, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवद निम्न में से किस पर आधारित है? तो वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका ओवर प्रोडक्शन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंसेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस है। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो 57 का राइट आंसर देखना है कि इनमें से मछली कौन नहीं है। तो स्टारफिश, स्टारफिश जो है मछली नहीं है। अगला है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो सल्फर है ना, किसके कारण होता है? तो सल्फर के कारण। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड को विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो 59 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी सही है। ठीक है, अगला बात करते हैं, करेक्ट, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वह वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको कार्टिलेज, कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन, फिर से जो है मिलान करना है। ठीक है, 61 का, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर है। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करते हैं, कारण के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। 2 नंबर का, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए। मानव शरीर में कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। तो 62 की अगर हम बात करते हैं तो इसका 1, 2 और 4 आंसर क्या है? सत्य है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये तो है मोडुला ऑब्लिगेंटा। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो सारी विषाणु जनित जो बीमारियां हैं आपका ये हो जाएगा मम्स, रेबीज, हर्पीज। ठीक है, हर्पीज। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, करा कि एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कर कथन 1, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। तो 66 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है, और ये का सही स्पष्टीकरण भी है। 67 नंबर, करें कि कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कांच को जो गहरा नीला प्रदान करता है वो करता है आपको कोबाल्ट ऑक्साइड, है ना, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में से आवेशित कण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबंध बनेंगे?
तो इसका जो प्रतिबंध बनेगा आपको ये हो जाएगा अनंत। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है? तो इसका काम है आपको एक समान तापमान को क्या करना है, बनाए रखना, थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है, नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? नीसी जनजाति तो ये पाई जाती है आपको अंडमान और निकोबार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को है ना कैसा बनाना चाहिए? तो ये बनाना चाहिए आपको ध्वनि प्रेषित करनी चाहिए, ध्वनि क्या चाहिए, प्रेषित करनी चाहिए, ठीक है। अगला नहीं 73 का जो राइट आंसर है आपको डी नंबर हो जाएगा, है ना। ध्वनि को अवशोषण करनी चाहिए, प्रेषित नहीं, अवशोषण मतलब जितना बोले उसको खींच ले, ठीक है, आवाज़ एकदम सोख ले, ठीक है। करतड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग की लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, तड़ित, है ना। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होती है आपको विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? तो 75 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिरेमिक्स हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, अर्धचालक है। तो अर्धचालक ये वो थोड़ी है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये दोनों तो कन्फर्म है, 4 और 1, ठीक है। और क्या दिया ऑप्शन में देखते हैं, 76 का 4 और 1 देखिए दिया है ना, सी नंबर दिया है आंसर, 4 और 1। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो विकसित किया गया कहाँ किया गया है, तो ब्रिटेन में, ठीक है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो ये है आपको क्यूबिट है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसकी गणना जो है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो कब चुना था? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है ये, दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में तो किया गया था, लेकिन डेट पूछा है तो डेट हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर, है ना, गांधी जी के जयंती के दिन। कह रहा है यूके समिति निम्न में से किससे संबंधित है? यूके समिति, तो यूके जो समिति है वो आपको संबंधित है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुप्त काल में, है ना। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपको रामपाल, ठीक है। कह किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो किस मुगल काल में पटना की जनसंख्या ने जो है 2 लाख बताया था? तो ये बताया था तैवर्णीय। कौन है? तैवर्णीय। अगला है, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो कोसी नदी जो गंगा में मिलती है वो मिलती है आपको कटिहार के निकट, ठीक है, कटिहार के निकट है। करम मगधपुर, बिंबिसारपुरी, गिरिब्रिज आदि बिहार के किस प्राचीन नगरी के नाथ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजगिरी। क्या हो जाएगा? राजगिरी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस ये जो मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग पकड़िए लीजिएगा, है ना। चलते हैं अगला पर, नवासी की बात कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है, 88 का, तो सी नंबर इसका आंसर है, ठीक है। किसका है? सी नंबर। 89 की बात करते हैं। करेक्ट। फिक्स क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? FTX, फिक्स नहीं, FTX। तो FTX जो है आपका ये आपको शतरंज से संबंधित है, शतरंज से। कारण निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तिगत को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? तो डबल मेडलिस्ट किसको प्राप्त है? ये आपको PV सिंधु को। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है? तो राजीव गांधी खेल रत्न से प्रथम जो सम्मानित महिला है वो है आपको कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, चंद्रताल और
चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपको स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एफिल टावर तो पेरिस में है, ये है पेरिस के फ्रांस में, है ना। तो 93 का इसमें जो है गलत बताना है, तो ये आपको हो जाएगा पार्थेनन सर्बियम नहीं है। बाकी ग्रेट वॉल चीन में है, पिरामिड मिस्र में है। निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, सुखवीर सिंह। क्या हो जाएगा? सुखवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहली महिला जो थी आरती शाह थी। ठीक है, तो क्या थी? 95 की बोल रहा क्या थी? तो एक अमेरिकी थी। कैसी थी? कौन थी? अमेरिकी की निवासी थी। पोलैंड की संसद को कहा जाता है? तो पोलैंड की जो संसद है उसको सोजिम कहते हैं, भारत के संसद कहते हैं, है ना। रूस के ड्यूमा कहते हैं। अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है, द मर्डर ऑफ वंस मदर। द मर्डर ऑफ वंस मदर, तो 99 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। ठीक है, कि 98 की बात करते हैं तो सी नंबर हो जाएगा जी, सी नंबर। मैट्रिसाइड, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बड़ी उठाना, है ना। बड़ी उठाना मतलब बड़ी भार उठाना। निरोग का संधि विच्छेद क्या है? तो निरोग का जो संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ रोग, निह जोड़ रोग। ठीक है, तो ये था हमारा 100 प्रश्नों का जो है श्रृंखला। आप लोग इसे जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये प्रतिदिन एक सेट आपको होता है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।